तो एनटीपीसी के एग्जाम में आपको तुक्का किस प्रकार से लगाना है वो चीज़ हम यहाँ पर आज सीखने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो भी हम आपको तुक्का ट्रिक बताएंगे वो तो आपकी 100% वर्क करेगी ही करेगी, लेकिन जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो बातें आपको अच्छे से याद रखनी होगी और उन्हें अच्छे से समझ लेना होगा। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 18/1/2021 को जो आपका एग्जाम हुआ था, तो देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें आपके फर्स्ट शिफ्ट वाले और सेकंड शिफ्ट वाले दोनों ही क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मिलेंगे आपको। सेकंड शिफ्ट वाला जो हमने पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो वो आपको यहाँ पर आज देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर ये फर्स्ट शिफ्ट के आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पर दिया गया है 32/5 गुणा 92 प्लस 3/5 गुणा 2 का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमने बोला कि यहाँ पर आपको कैसी कोई भी एक ऐसी संख्या दिख रही है जो कि नीचे वाली संख्या को डिवाइड कर दे, तो आप बोलो सर नीचे वाली संख्या आपकी 5 है। यदि 5 है तो 5 को यहाँ पर देखेंगे तो हम 3 भी डिवाइड नहीं करेगा, 2 भी डिवाइड नहीं करेगा, 92 भी डिवाइड नहीं कर सकता और यहाँ पर 32 भी डिवाइड नहीं कर सकता। यानी कि ऐसी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि 5 को डिवाइड कर दे। यदि 5 को ऐसी कोई संख्या नहीं मिल रही है जो कि डिवाइड कर दे, आप यहाँ पर देखिए इंटू करके भी देखेंगे तो भी आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि आप देखें 2 दूनी 4 होता है, तो यानी कि 4 इकाई अंक बनेगा तो अभी अब वो 5 को डिवाइड नहीं करेगा। 3 दूनी 6, तो 6 भी आपको 5 को डिवाइड नहीं करेगा। अब यहाँ पर आपको देखिए करना क्या है, सिर्फ इस प्रश्न को ना आप देखते ही सॉल्व कर सकते थे। आपको यहाँ पर देखिए करना क्या था, यहाँ पर नीचे क्या दिया हुआ है, हर के स्थान पर 5 दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर देखिए 5 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, जो 5 से डिवाइड होगी वही आपका आंसर होगा। 5 से जो डिवाइड नहीं होगी वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। क्या 5 से 502 डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। क्या 5 से 812 डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। 541 डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। हमने बोला सॉरी 41 नहीं 401 है ये। ठीक, तो यहाँ पर 590 जो है इसमें लास्ट में 0 है और 5 का भाग का नियम कहता है कि जिस संख्या के लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो वही संख्या 5 से डिवाइड होगी, अन्यथा कोई भी संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 590। ठीक, अब इसके बाद देखिए हमारा यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था, ये क्या बोला गया है, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है। यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर, देखिए उसने क्या बोला है, पार्क के चारों ओर लेकिन अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है या कितना है कितना नहीं है, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। कहाँ पर बिछाया गया है कहाँ पर नहीं बिछाया गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतने से मतलब है कि हमें क्षेत्रफल किस चीज़ का पूछा जा रहा है, तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। हमें रास्ते से क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो रास्ते की क्षेत्रफल यहाँ पर जो है चौड़ाई कितनी दी हुई है, तो 7 मीटर चौड़ाई दी गई है। यदि रास्ते की यहाँ पर 7 मीटर चौड़ाई दी गई है तो यहाँ पर सीधा सीधा ही यहाँ पर ये जान लीजिए कि जो भी आपका क्षेत्रफल बनता है वह आपका 7 से ही बनेगा। यदि 7 से बनेगा तो 7 से डिवाइड करके देख लो, जो भी संख्या डिवाइड होगी वही आपका आंसर होगा, जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला यहाँ पर 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बचा, 20 कभी भी 7 के पाड़े में आता नहीं, तो ये 7 से डिवाइड होगा नहीं। यहाँ पर 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी कि ये संख्या पूरी 7 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ पर 10 बचिएगा, 7 से कभी डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हमने देखा 7 एकम 7, यहाँ पर 70 कर देंगे तो 60 कभी भी 7 के पाड़े में आता नहीं है, तो ये कभी भी हमारा आंसर हो नहीं सकता क्योंकि ये 7 से डिवाइड होगा नहीं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, किन ही दो संख्याओं का एलसीएम 3 के 20वें गुणज के बराबर है तथा उनका एचसीएफ 6 है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए ये बच्चों वाला प्रश्न है, इसमें तो बिल्कुल आपको कुछ करना ही नहीं था। यहाँ पर सीधा ही आपको ये देखना था कि यहाँ पर देखिए एलसीएम आपको सीधा सीधा दिया गया है। काफ़ी बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये एलसीएम निकलेगा कैसे। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैथ यानी कि कमज़ोर है तो उनको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि एलसीएम दिया है या नहीं दिया है, तो उसने साफ साफ बोला है कि 3 के 20वें गुणज के बराबर है, यानी कि 3 का 20वां गुणज क्या होगा, यानी कि 20 से हम इसमें इंटू कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। यानी कि हम यदि इससे इंटू करते हैं तो यहाँ पर एलसीएम हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बोलोगे आप 3 दूनी 6, यानी कि 60 हमारा यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। हमने बोला कि यदि एक संख्या आपकी 12 दी गई है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या वही होगी जो कि 60 को डिवाइड कर देगी। अब देखिए यहाँ पर 60 को कौन सी संख्या डिवाइड कर रही है, तो 56 तो 60 को डिवाइड करेगा नहीं, 42 60 को डिवाइड करेगा नहीं,
24 60 को डिवाइड करेगा नहीं, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 आपका 60 को डिवाइड कर देगा। अच्छा, ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि समरूप त्रिभुज त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में BC बट्टे QR बराबर है 1/3 के, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज BCA का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप इस प्रश्न को तो सेकंडों में सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर उसने एक चीज़ यहाँ पर जो की है वो चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलत आंसर लगा कर आएंगे। कैसे लगा कर आएंगे, और काफ़ी लोगों ने गलत आंसर लगाया भी होगा। क्यों लगाया होगा, तो ध्यान से समझिएगा। हमने आपको देखिए पहले, वैसे तो आपको एक चीज़ समझ लीजिए, हमने हमेशा ही आपको बोला है कि यदि 2D आकृति हो या फिर आपकी 3D आकृति हो, आपकी कोई भी आकृति हो, या चाहे 2D हो चाहे 3D हो, यदि आपको हाइट दे दी जा रही है, त्रिज्या दे दी जा रही है, या फिर आपको कोई भी भुजा दे दी जा रही है, तो ऐसा कुछ भी दिया जा रहा है, तो हमेशा ही वहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब कभी भी आपसे यदि क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो आपको वहाँ पर क्या करना है कि स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, कोई भी आपकी संख्या होगी तो आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देना है। और यदि वहाँ पर आपसे यदि आयतन पूछा जा रहा है, आयतन पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि उसका क्यू कर देना है। बस इतना सा ही आपको करना होता है, आपको क्षेत्रफल यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया था, दो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है। अब उसने बोला है कि BC, यानी कि एक तो ये हो गया, तो BC किस में आएगी, ABC वाले में, QR किस में आएगा, इस वाले में, ठीक। तो आप इसको क्या करोगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। आपने स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि 1/9 हर कोई आंसर लगाकर आ जाएगा। यदि आप यहाँ पर देख रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो क्षेत्रफल पूछा गया है वो किस प्रकार से दिया गया है, PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। तो PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, तो QR यहाँ पर आ जाए, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक। अब इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर क्या है, BCA, इसका हमें निकालना है। तो यहाँ पर BC तो यहाँ पर है, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, आपका 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो कितना आना चाहिए, आपका 9/1 आना चाहिए, 9/1 आना चाहिए। अब यहाँ पर 9/1 कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन 1/9 ये आपको दिख रहा है, लेकिन 1/9 तो हमारा आंसर है ही नहीं। तो इसे तो हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। यदि 9 में हम यदि 1 से भाग लगाते हैं तो आपका 9 ही बनता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा, हमारा ये वाला होगा, ठीक। तो काफ़ी लोग यहाँ पर ये वाला आंसर लगा कर आए होंगे, लेकिन आंसर आपका ये वाला होगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है, पहले आप इस कंडीशन को देखिए। PQR का पूछा गया है, तो PQR का सबसे पहले रखेंगे, 3 क्या हो जाएगा, 9, और 1 का हो जाएगा आपका 1, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका 9 आंसर आ जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है, एक कमरे की लंबाई 3x + 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2x + 5 सेंटीमीटर है। यदि इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 60x + 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो कमरे की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि हाइट हमसे यहाँ पर पूछी गई है, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर ऐसी कोई हिंट नहीं दी गई है जिससे कि हम यहाँ पर डायरेक्ट तुक्का लगा दें। तो यहाँ पर देखिए, जब कभी भी आपको इस प्रकार से प्रश्न दिखता है तो आपको वहाँ पर तुक्का लगाने की कोशिश नहीं करनी है। आप सीधा उसे यदि सॉल्व कर सकते हो तो आप उसे सॉल्व कर दो, यदि आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते हो तो आप उसे छोड़ दो, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैसे सॉल्व करोगे आप इस प्रश्न को तो बहुत ही ईजी प्रश्न है और सेकंडों में सॉल्व होने वाला प्रश्न है। देखिए आप करोगे कैसे, ध्यान से समझना जो भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, कमरे की बात की जा रही है। कमरा जो होता है वो क्या होता है, आपका घन और एक घनाभ। तो घनाभ जो होता है वह आपका कमरा होता है, घन नहीं होता, ठीक। घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है तो वो क्या होता है आपका 2L + B × H। ये आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। कमरे का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2L + B × H, ठीक। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब उसने देखिए क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल उसने दिया है 60x + 180, 60x + 180 ये आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब यहाँ पर H × यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ही लेनी होंगी। अब यहाँ पर देखिए लंबाई कितनी दी हुई है, तो लंबाई के लिए हम बोलेंगे यहाँ पर 3x, थोड़ा दूर ले लेते हैं, 3x + 10, ये आपकी लंबाई दी हुई है। और चौड़ाई कितनी दी हुई है 2x + 5, तो यहाँ पर 2x + 5, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपका 2 से इंटू हो रहा है। 2 से यदि आप इंटू करते हो तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5x हो जाएगा ये आपका, प्लस
10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 यदि 2 से इंटू करते हो कितना हो जाता है, 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा। 15 का आप 2 से इंटू करते हो, 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। अब ये जो है आपका इंटू हो रहा है h के साथ, और ये आपका दिया हुआ है 60x प्लस 180। ठीक। अब आप बोलोगे सर इस कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ मैथ नहीं थी, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि हमारा मैथ सब्जेक्ट स्टार्टिंग से नहीं रहा है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से समझिएगा हम जो बोल रहे हैं। हमने बोला कि यहाँ पर कितना है 10x है, और यहाँ पर कितना है आपका 60x है। ऐसा हम क्या करें कि ये 10x आपका 60 बन जाए, तो आप बोलो सर इसमें 6 से इंटू कर दो। यदि हम 6 से इंटू कर दे तो ये हो जाएगा 10 6 60, 60x और 6 तिया 18, यानी कि 180। यानी कि ये वाली जो संख्या है, इस संख्या से ये वाली संख्या आपकी 6 बार में डिवाइड हो रही है। ठीक, अच्छे से समझ आ गया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो अच्छे से समझ आ गया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये आपका ये टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्न है, और प्रश्न ये भी इतना बड़ा पूछा गया है कि पूरा व्हाइट बोर्ड ही भर गया यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यदि आप इस प्रश्न को सॉल्व भी करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर पूछा क्या गया है, ए एक कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने में बी और सी मिलकर उसे पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं और सी अकेला 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर हमें क्या करना है, तुक्का लगाना है सीधा ही। यदि हम यहाँ पर तुक्का लगाना चाहते हैं तो हमें आपको अच्छे से पता है कि हम जब कभी भी तुक्का लगाने की ट्रिक लगाते हैं यहाँ पर टाइम एंड वर्क में, तो वहाँ पर हम हमेशा ही एलसीएम से खेलते हैं। तो जो एलसीएम यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर तीनों का जो समय है वो तो आपको दिया नहीं गया है। यदि तीनों का समय नहीं दिया गया है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, और सी अकेला कितने दिन में कर रहा है, 60 दिनों में कर रहा है। यानी कि ए बी और सी तीनों के दिन तो हमारे पास हैं, लेकिन वह अलग अलग नहीं दिए गए हैं, लेकिन दिन तो हमारे पास हैं। अब यहाँ पर हमने बोला कि इनका एलसीएम निकाल दी। यदि आप इनका एलसीएम निकालते हो तो 10 में 10 कॉमन हो रहा है आपका। देखिए यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यानी कॉमन हो रहा है, तो एलसीएम तो हो जाता है आपका 60। ठीक, अब यहाँ से 0 को निकाल दो तो यहाँ पर कितना बचता है आपका 6 बचता है। और 6 को यदि हम बोले तो 6 को आप कैसे लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो 2 गुणा 3, तो यही तो आपका एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, हमने बोला जो भी संख्या ये आपकी 6 से डिवाइड होगी भी आपकी 2 से भी डिवाइड होगी और आपकी 3 से भी डिवाइड होगी। हमने बोला 2 से डिवाइड करके देखो कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो 2 से आपका 23 तो डिवाइड होगा नहीं, 22 आपका डिवाइड हो जाएगा, 21 डिवाइड होगा नहीं, और यहाँ पर 24 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 से आपका ये डिवाइड नहीं होगा और ये डिवाइड नहीं होगा। अब हमने बोला कि यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक मिल रहा है 24 और एक मिल रहा है 22। अब हम क्या करें, तो यहाँ पर देखिए 6 से डिवाइड होने वाली संख्या सिर्फ 2 ही नहीं होगी, 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। तो यदि हम 3 से देखें तो यहाँ पर कितना बन रहा है, 2 और 2 4, 4 का भी 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। अब इसके बाद हमने देखा 4 और 2 6, 6 जो होता है वह 3 से डिवाइड हो जाता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ए और बी के पास कुल 2300 रुपये हैं। यदि ए की राशि का 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर है, बी के पास कितनी राशि है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर एक बार ध्यान से समझिए, हमने हमेशा ही आपको क्या बोला है कि जहाँ कहीं भी आपको बराबर का शब्द दिख जाता है, तो जहाँ पर बराबर का शब्द दिखेगा तो वहाँ पर ए के पास जो होगा वो आपको बी को देना है, और बी के पास जो होगा वो आपको ए को देना है। लेकिन ऐसा करना कब है, तब आपको पूर्णांक में संख्या दी गई हो। यदि पूर्णांक में आपको संख्या दी गई है तब आपको ऐसा ही करना है। अब यदि पूर्णांक में संख्या नहीं दी गई है तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि जिसके पास जो रेशियो है वह उसी के पास रहने दो। यहाँ पर कितना है 2/5 है, और यहाँ पर कितना है 8/26 है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि जो नीचे वाली संख्या जो होगी वह उसी के पास रहेगी जिसके बारे में बोला गया है। ठीक, तो ये जो है ये संख्या उसी के पास रहेगी जिसके बारे में बोला गया है। ठीक, तो ये ए के बारे में बोला गया है तो नीचे वाली संख्या ए के पास रहेगी, और ये यदि 8/26 ये बी के बारे में बोला गया है तो ये 26 जो होगा नीचे वाली संख्या जो होगी वह बी के पास रहेगी। ठीक, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर देखिए ये 8/26 है, क्या 8/26 को आप और छोटा कर सकते हो? आप बोले सर बिल्कुल कर सकते हैं। हमने बोला 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, कितना बन रहा है आपका यहाँ पर 13 बन रहा है। यानी कि बी का रेशियो कितना है आपका 13 है, बी का रेशियो कितना है
13 है। यदि बी का रेशियो 13 है तो आप यहाँ पर 13 से डिवाइड करके देखो, जो ऑप्शन आपका डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। जो ऑप्शन आपका डिवाइड नहीं होगा भैया कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। क्या 1013 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्या 1213 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये कितना है? 115 है। तो 13 नंबर 117 होता है। यदि 13 नंबर 117 होता है तो 115 यहाँ पर 13 के पहाड़े में कभी भी नहीं आ सकता। तो ये आपका कभी भी 13 से डिवाइड नहीं होगा। 13 से 13 ये सीधा ही कट जाएगा 100 बार में। कितनी बार में कट जाएगा? 100 बार में कट जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आप इस प्रकार से यदि आप भिन्नों में नहीं समझ पाए हो तो हम आपको बता देते हैं आपको करना क्या है। जैसे कि हम यहाँ पर बोला गया है ए की राशि का 2/5। हमने बोला ए की राशि का 2/5। अब ये बराबर है किसके बराबर है? बी की राशि के 8/26 के। बी की राशि के 8/26 के बराबर है। अब हमने बोला यहाँ पर ए जो है ए हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक, और इसके बाद बी जो है बी का पक्षांतर करके हम इसे नीचे ले आए। ठीक, बराबर लिखा 8/26। ये तो आपका यहाँ पर सामने है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो संख्या गुणा में होगी उसे आप भाग में लगा दोगे और जो भाग में होगी उसे आप गुणा में लगा दोगे। यहाँ पर 5 आपका किस में है? भाग में है, तो आप इसे ऊपर गुणा में लगा दोगे। ठीक, और यहाँ पर ये आपका 2 जो है वह गुणा में है तो इसे आप भाग में लगा दोगे। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब यहाँ पर 5 दूनी 10। ठीक, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13। यानी ए का रेशियो कितना बना आपका? 10 बना और बी का रेशियो कितना बना? 13 बना। ठीक, समझ आ गया होगा। ठीक, अब इसी प्रकार से यदि वहाँ पर आप शॉर्ट में कर देते हो तो आपका काफ़ी सारा समय बच जाएगा। ठीक, बस इतना होता है और कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए अनुपातों 5:3, 7:5 और 6:4 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए एक होता है आपका आरोही, आरोही होता है आपका चढ़ते हुए क्रम में, यानी कि छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। अवरोही क्या होता है? सबसे पहले आपका बड़ा आएगा, फिर उसका छोटा आएगा, फिर उसका छोटा आएगा, फिर उसका छोटा आएगा। ठीक, इस प्रकार से होता है आपका। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, अब यहाँ पर हमने ही हमेशा ही आपको बोला है कि हमेशा ये पहली संख्या जो होती है वह दूसरी संख्या से डिवाइड होती है। पहली संख्या जो होती है वह दूसरी संख्या से डिवाइड होती है। तो आपको यहाँ पर हमेशा कभी भी आपको देखिए ऐसा नहीं करना है। आपको समय अधिक से अधिक समय बचाना है। तो अधिक से अधिक समय बचाना है तो आपको क्या करना होगा कि पहली वाली संख्या होगी और दूसरी वाली संख्या से तो हमें डिवाइड करना ही है, लेकिन कभी भी इनको आपको नीचे उतारना नहीं है। यदि आप लिखोगे तो लिखने में आपका समय व्यतीत होगा, तो कभी भी लिखना नहीं है। आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हो। आपने बोला 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, 3 6 18। ठीक, 1.6 तक चला गया। 5 एकम 5 बचा 2, 5 चौक 20 यानी 1.4 तक चला गया। 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20। ये कितने तक चला गया? 1.5 तक। हमसे जब बोला गया था कि अवरोही क्रम में क्या होगा, तो अवरोही क्रम में हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें बड़ा देखना होगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो सबसे बड़ा क्या आ रहा है? 5/3। तो 5/3 हम यहाँ पर देखते हैं तो 5/3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है। ठीक, इस बार हमने देखा इससे छोटा कौन सा है, तो आप बोलोगे 6/4 है। तो यहाँ पर देखोगे तो देखिए 6/4 यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 1 2 3 तीनों ऑप्शन कट गए तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक, और वैसे आप देखोगे तो देखिए 5/3 और इसके बाद 6/4 और इसके बाद 7/5 ये हमारा आ रहा है। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है 2 साझेदारों ए और बी ने एक साथ मिलकर क्रमशः 6,000 रुपये और 8,000 रुपये की पूंजी का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। यदि उनको 5,600 का लाभ हुआ तो ए का हिस्सा रुपए में कितना होगा? ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर हमसे किसके लिए पूछा गया है? ए के लिए पूछा गया है। अब हम यहाँ पर देखें तो देखिए यदि हमें अच्छे से पता है कि जब कभी भी हम इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उसमें हमेशा ही हम रेशियो से खेलते हैं, और जब कभी रेशियो से संबंधित प्रश्न आता है तो जो चीज़ आपसे पूछी गई है उसका आपके पास रेशियो भी होना चाहिए। हमने बोला क्या ए का आपके पास रेशियो है? आप बोलो सर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपके पास रेशियो है। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 3 जीरो से आपको 3 जीरो कैंसिल कर दो और यहाँ पर जी कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 और 2 चौक 8। यानी ए का रेशियो हो गया आपका 3 और बी का रेशियो हो गया आपके पास 4। अब बताइए आपके पास रेशियो है या नहीं? तो यहाँ पर देखिए ए का रेशियो 3 है और बी का रेशियो कितना है? 4 है। ठीक, अच्छा समझ आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया था कि ए का हिस्सा कितना होगा, तो हमने बोला कि ए का रेशियो कितना है उससे आप डिवाइड करके देख लो, जो भी आपका आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। आपने बोला ए का हिस्सा जो है वो कितना है? 3 रेशियो है ए का,
तो हम देखते हैं, देखिए 4 और 2 6, यानी कि 6 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 और 2 5, 5 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 2 और 1 3, 3 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा 8 और 2 10, 10 कभी भी 3 से डिवाइड होगा नहीं तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो आप आकर फंस गए, अब यहाँ पर हमारे पास कितनी है, 2 ऑप्शन बच गए हैं, अब हम यहाँ पर क्या करें। अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा आप बहुत कुछ कर सकते हो। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन, देखिए ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों ही डिपेंड करते हैं तुक्का लगाने पर। तुक्का लगाने पर सिर्फ ऑप्शन डिपेंड नहीं करेंगे, क्वेश्चन भी डिपेंड करता है। यदि क्वेश्चन जैसा होगा उसी प्रकार से आपके ऑप्शन भी होंगे, तभी आप तुक्का लगा सकते हो। जो कंडीशन जो बनेगी वही आपको बताती है कि आपको तुक्का किस प्रकार से लगाना है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, उन्होंने बोला है कि यदि उनको 5600 रुपये का लाभ हुआ है, यानी कि दोनों को लाभ हुआ है, दोनों को 5600 का लाभ हुआ है, किसी एक को नहीं हुआ है, दोनों को 5600 का लाभ हुआ है। अब हमने बोला कि यदि दोनों को 5600 का लाभ हुआ है तो यहाँ पर दोनों के जो रेशियो है वो कितने हैं, 4 और 3। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 अट्ठे 56 होता है, यानी कि 7 से हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, 7 अट्ठे 56 0 0, कितना बन रहा है आपका, 800 बन रहा है। अब हमने बोला कि जो 800 जो है इससे आप डिवाइड करके देखो, जो भी आपका ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन डिवाइड नहीं होगा वह आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो कट चुके हैं। हमने बोला कि 800 से आपका 2100 डिवाइड होगा, आप बोलो सर बिल्कुल नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि 800 से 2400 डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो गया, 8 तिया 24, यानी कि ये ऑप्शन पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5474 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 4 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब हमने बोला कि जो भी संख्या यहाँ पर रखी जाएगी वो आपकी ऑप्शंस में होगी। यदि ऑप्शंस में है, यदि हम उसे यहाँ पर रखते हैं, उसे यदि हम जोड़ते हैं तो वह इन सभी संख्याओं से डिवाइड होनी चाहिए। अब इन संख्याओं से यदि वो डिवाइड होगी तो यानी कि इनका यदि हम बोलें तो इनका एलसीएम क्या होगा। तो यदि हमने इनका एलसीएम निकालने के लिए बोला तो इनका एलसीएम जो भी होगा वह हम बड़ी संख्या से पता कर लेंगे। हमने बोला 8 दूनी 16 होता है, तो 16 आपका 3 और 4 यानी कि सभी से डिवाइड नहीं हो रहा है। 8 तिया 24, तो 24 आपका 8 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, यानी कि हमारा 24 जो है वह हमारा एलसीएम हो जाएगा। हमने बोला कि 24 जो है आप इससे आप क्या कर सकते हो, संख्या को जोड़कर डिवाइड कर सकते हो। लेकिन आप बोलोगे सर 24 का तो हमारे पास पढ़ा भी नहीं आता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें 24 का पढ़ा नहीं आता होगा। यहाँ पर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे उसमें से लगभग 75% ऐसे स्टूडेंट होंगे, 75 भी नहीं 80% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें 24 का पढ़ा आता नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 24 का पहाड़ा जो है आपको यदि नहीं आता तो आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने बोला 24 में से आप अभाज्य संख्या निकालो, कितनी निकलेगी, तो आप बोले सर 3 निकलेगी। 3 अट्ठे 24 होता है, यानी जो संख्या 3 से डिवाइड होगी, 8 से डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी और 2 से डिवाइड होगी, वही संख्या आपकी यहाँ पर क्या होगी, इसे डिवाइड कर सकती है। अब यहाँ पर हमने बोला कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 को इसमें जोड़ कर देखते हैं। 4 में हमने 3 को जोड़ा, 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। क्या 7 जो है वह 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके इकाई अंक में सम संख्या होगी, यहाँ पे 0 होगी, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। अब हमने बोला कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, 24 को जोड़ देते हैं, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 7 और 2 9 हो जाएगा। अब हमें कम से कम एक संख्या और चाहिए, क्योंकि जो भी संख्या आप 8 से डिवाइड करोगे वह संख्या आपकी कम से कम 3 देखिए। अब ध्यान से समझिएगा, 2 से वही संख्या डिवाइड होती है जिसका अंतिम अंक 2 से डिवाइड हो जाए। 4 से वही संख्या डिवाइड होती है जिसके अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाएं। 8 से वही संख्या डिवाइड होती है जिसके कोई भी बड़ी, कितनी भी बड़ी संख्या हो, जिसके अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाएंगे। और 16 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके अंतिम 4 अंक 16 से डिवाइड हो जाएं। ठीक, इतनी सी बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो 8 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, जिसके अंतिम कम से कम 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाएं। अब यहाँ पर देखिए 4 और 4 कर दिया हमने 8, 7 और 2 9 हो जाएगा, और एक यहाँ पर ये 4 आ गया। हमें 3 संख्या चाहिए थी तो इसे हम यहाँ पर छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम किससे डिवाइड करना है, 8 से करना है। 8 से 48 होता है, एक बचेगा, और 18 8 के पाड़े में आता नहीं है, तो ये संख्या आपकी कभी भी 8 से डिवाइड होगी नहीं। अच्छे से समझ आ गया। इस पर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 22। 22 को यदि हम यहाँ पर अगर देखें तो ये देखिए 22 जो होता है आपका, 4 में यदि हम 2 जोड़ते हैं तो 6 बन जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 4 यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि देखिए ये संख्या जो है 8 से डिवाइड हो रही है,
8 से 48 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचा और 8 दूनी 16, 8 से भी डिवाइड हो रही है। अब यहाँ पर हम देखें तो 6, देखिए इस संख्या को ही देख लेते पूरे को, 5 और 4 9, 9 डिवाइड हो जाएगा, 9 भी डिवाइड हो जाएगा और 6 भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये संख्या आपकी 3 से भी डिवाइड हो रही है और 8 से भी डिवाइड हो रही है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन बचता है यहाँ पर कितना है आपका 21। 21 को यदि हम देखें तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। लास्ट में इकाई अंक कितना बन रहा है 5 बन रहा है, तो 5 कभी भी 2 से डिवाइड होता नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 6, 12 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ये सब मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने आपसे बोला कि 6, 12 और 24 का जो भी आपका एलसीएम होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 6 से आपका 24 भी डिवाइड हो रहा है, 12 से 24 डिवाइड हो रहा है और 24 से तो 24 डिवाइड हो ही जाएगा, यानी कि एलसीएम तो आपका कितना बनेगा 24 बनेगा। अब हमने बोला आपको एलसीएम में यहाँ पर 24 में इकाई अंक कितना है, तो इकाई अंक आपका 4 है। अब यहाँ पर देख लीजिए 4 इकाई अंक कहाँ पर बन रहा है, जहाँ पर चाहिए 4 इकाई अंक बन जाएगा वही आपका आंसर होगा, जहाँ पर 4 इकाई अंक नहीं बनेगा वह आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला 7 चौक 28 और 2 30, यानी कि 30 में इकाई अंक कितना होता है 0 होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 7 चौक 28, 29, 30, 31, 31 जो होता है इसमें इकाई अंक कितना होता है 1 होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला 7 या 21 और 3 24, और 24 में इकाई अंक कितना होता है 4 होता है, या 4 ही आपका हमें चाहिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 5 7 35, 35 और 2 37, और 37 में इकाई अंक कितना बन रहा है 7 बन रहा है, हमें कितना चाहिए 4 चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। समझ आया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने बोला ए बी और सी एक व्यापार में साझेदार हैं जिसकी कुल पूंजी 33,000 है, उन्हें वर्ष के अंत में 15,000 रुपये का लाभ हुआ, जिससे उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। लाभ में से हिस्से के तौर पर ए को 4500 रुपये, ए को कितने मिल रहे हैं 4500, बी को कितने मिल रहे हैं 5500 रुपये मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बोला गया है तब सी की पूंजी क्या होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब देखिए सी की पूंजी क्या होगी, हमने आपसे बोला कि यदि सी की पूंजी पूछी है तो सी का यहाँ पर रेशियो क्या होगा, तो आप यहाँ पर यदि आपका इसका रेशियो निकाल लोगे तो देखिए रेशियो आप इजीली निकाल सकते हो। देखिए ए को आपको इतने रुपए मिल रहे हैं, बी को आपको इतने रुपए मिल रहे हैं, यदि आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो 5 और 5 10 की कितने हो जाएगी 0, और 5 और 4 9, और ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर हमारा कितना बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है हमारा 10,000 बन रहा है। ठीक, यहाँ पर यदि हमारा 10,000 बन रहा है तो हमें टोटल जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है, तो उसने बोला है कि यहाँ पर 15,000 का लाभ हुआ है। यदि 10,000 जो है यदि आप 15,000 में से निकाल दो तो कितना बचता है आपका 5,000 बचता है, यानी कि ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा आप बोलोगे सर 5,000 है, कितना है 5,000 है ए का हिस्सा। अब यहाँ पर यदि आप रेशियो निकालने बैठते हो तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप 2 0 2 0 और 2 0 इन्हें आप कैंसिल कर दोगे, यहाँ पर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका जाएगा 11, 5 नाम 45 और 5 दारे 50, यानी कि ए का हिस्सा कितना है 10 है, ए का रेशियो 10 है। और यहाँ पर देखिए ये आपसे कितना पूछा गया था, सी का पूछा गया था, सॉरी ये ए का नहीं है सी का है, सॉरी है ये आपका सी का है। तो सी का रेशियो कितना है 10 है, ए का रेशियो कितना है 9 है, और बी का रेशियो कितना है 11 है। ठीक, अब इस प्रकार से हमारे ये रेशियो मिल गए हैं। अब हमने बोला कि किसके लिए पूछा गया है, तो सी के लिए पूछा गया है, तो सी का रेशियो कितना है 10 है। अब यदि 10 से डिवाइड करके देखते हो तो सारे ही ऑप्शन ऐसे हैं जो कि आपके 10 से डिवाइड हो रहे हैं। अब आप बोलोगे सर अब तो फंस गए, अब तो यहाँ पर हम इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। हमने बोला थोड़ा सा दिमाग और लगाइए, थोड़ा सा दिमाग और लगाओगे ना तो फिर भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं लगेगी। अब फिर से तुक्का लगाओगे, कैसे लगाओगे ध्यान से देखो। हमने बोला कि ए बी और सी एक व्यापार में साझेदारी करते हैं जिसकी कुल पूंजी कितनी है 33,000 रुपये, कुल पूंजी कितनी है 33,000 रुपये। यदि ये 33,000 रुपये है तो 33,000 रुपये तीनों में बांटे जाएंगे ना, यदि तीनों में बांटे जाएंगे तो यानी कि कोई ना कोई एक ऐसी संख्या है जो कि इसको डिवाइड कर रही है। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये कितना है आपका 33, 33 का मतलब होता है 11 गुणा 3, यानी कि ये 11 का गुणनखंड है। यदि ये 11 का गुणनखंड है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है आपका 55 बोल रहा है, तो ये भी आपका 11 का गुणनखंड है। तो यानी कि 11 से जो संख्या डिवाइड होगी वही आपका आंसर होगा, 11 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। यदि यहाँ पर 3 बन रहा है और यहाँ पर भी 3 बन जाता
तो हम वहाँ पर उससे भी चेक कर सकते देख सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है 11 बन रहा है, तो 11 से आपका 14 डिवाइड होता नहीं है, 12 डिवाइड होता नहीं है, 13 डिवाइड होता नहीं है, 11 से आपका सिर्फ 11 डिवाइड होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका ये कौन कौन सा वीडियो आने वाला है वो चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले अभी यहाँ पर सुबह तो आपका एनटीपीसी के लिए आपका प्रैक्टिस सेट आ चुका है। इसके बाद जो भी आपका प्रैक्टिस सेट आएगा वो आपका ग्रुप डी का आएगा। किसका आएगा? ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट आपका आएगा। प्रैक्टिस सेट की बात करें तो आपका प्रैक्टिस सेट हमेशा ही सुबह आते हैं। तो आज के आपका कितना आ गया? एनटीपीसी का आ गया, फिर उसके बाद ग्रुप डी का आ गया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से ये चल गए। अब यहाँ पर यदि हम शाम की बात करें, शाम की यदि बात करें तो शाम को हमेशा ही आपका चैप्टर वाइज चलता है। तो आपका देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमने आपको बताया था कल, प्रॉफिट एंड लॉस का करा दिया था। अब यहाँ पर आपका एक चैप्टर और ले लेते हैं, वो होता है आपका एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, ये एलसीएम एचसीएफ जो टॉपिक है आपका, जो चैप्टर है आपका, ये आज शाम को आपका होगा। ठीक, तो आप तैयार रहना। अब तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हमेशा ऑल पर सेलेक्ट करके रखिए। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो नोटिफिकेशन तभी आएगा तब आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करोगे। किस पर सेलेक्ट करोगे? ऑल पर सेलेक्ट करोगे। ठीक, और आज की जो भी हमने आपको ट्रिक बताई है, यदि ये आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।